Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today, again we are here to discuss with the properties of determinant. In the previous video, we have discussed the sum properties as well as the sum examples. That is without expansion and evaluation. तो by using the properties of the determinant which we have read in the previous video. आज भी हम कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे. दैट इज इवेल्युएशन ऑफ determinants by using the properties of determinant as well as identities. So today we have some examples. This is the first example is that is if omega is the complex cube root of unity. Omega is the complex cube root of unity, then we have to show that this is equals to 0. So first of all we should know about the property of this cube root of unity. If omega is the cube root of unity, then omega cube इज इक्वल्स टू 1. ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. एंड तो दूसरा रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दीज आर द टू प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड विद द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये ओमेगा की दो प्रॉपर्टीज होंगी. हम इन्हीं प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे. अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो किस तरह से यूज़ करेंगे. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम 0 बना सकते हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 मेगा स्क्वायर है. अगर हम फर्स्ट कॉलम को इस तरह से चेंज करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. अगर हम C1 को मैंने इस तरह से चेंज किया, यू कैन सी द ऑपरेशन. यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन यूज़ किया दैट इज C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3. मैंने क्या ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया, C1 को मैंने चेंज कर रहा हूँ. C1 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3. क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किसी भी डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए C1 को हम चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3. इससे क्या होगा कि हमारा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड हो जाएगा. तो सी विद द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया और सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा. एंड दिस इज सेम एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. और हमें पता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी. इसका मतलब फर्स्ट कॉलम हमारा 0 हो गया. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप द फर्स्ट कॉलम हमारा 0 हो गया एंड द सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रिमेन्स द सेम एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बिकॉज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के 0 हो जाते हैं तो क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स 0 बिकॉज द C1 कंसिस्ट ऑफ ऑल 0. इसका मतलब फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 है. दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल एग्जाम्पल विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. दीज आर द टू सिंपल प्रॉपर्टीज वी हैव टू लर्न फ्रॉम द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. Now the next example, that is we have to show that 1 1 1 first column, second column, third column is given and we have to prove that this is equals to 0. अब इस फर्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं कि इसके दो एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, तीनों एलिमेंट 1 1 1 है. A B C सेकेंड कॉलम में B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B. अब इसको हम चेंज कर रहे हैं. यहाँ पर हमने एप्लीकेशन लगा दिया, यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया दैट इज C2 को हम चेंज कर रहे हैं. यहाँ पर C2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, दिस इज C2 टेंस टू C2 प्लस C3. C2 प्लस C3 अब हम करेंगे तो क्या होगा, तो ये A B C ऐड हो जाएंगे, A B C ऐड हो जाएंगे, A B C यहाँ पर आ जाएंगे. दिस इज सेकेंड कॉलम चेंजेस टू A प्लस B प्लस C. यहाँ पर B प्लस C प्लस A एंड सो ऑन. दिस इज C प्लस A प्लस B. मैंने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हमने एज इट इज छोड़ दिया. सेकंड कॉलम हमारा चेंज हो चुका है. सेकंड कॉलम में हम देख रहे हैं कि A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी सभी में, तो वी कैन टेक A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द सेकंड रो, सेकंड कॉलम. तो हमने वैसा ही किया, सेकंड कॉलम से हमने A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2. नाउ यू कैन सी अब इसकी जो फर्स्ट कॉलम और जो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आपस में इक्वल हो चुके हैं. और हमने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं देन व्हाट हैपन, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. इसका मतलब अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर A प्लस बी प्लस सी से भी मल्टीप्लाइड देन आंसर इज 0. वी हैव राइट द रीजन हियर दैट इज C1 and C2 आर
आइडेंटिकल। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हमने यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ करने हैं। किसी एक रो को या किसी दो रोज़ को किसी दूसरे कॉलम या किसी दूसरे रोज़ के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय दिस ऑपरेशन। जैसे मैंने यहाँ पर C2 को चेंज किया C2 + C3, एंड बाय यूजिंग द सिंपल प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड द आंसर्स। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमें देखना है कैसे ऑपरेशन हम लगाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे AB + AC, BC + BA, CA + CB, ये हमारे पास हो जाएगा। और हमने ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया, दैट इज C3 टेंस टू C3 + C2, C3 टेंस टू C3 + C2। ये ऑपरेशन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब C3 मतलब थर्ड कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं C3 + C2 के टर्म में। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी द थर्ड कॉलम चेंजेस AB + BC + CA एंड सो ऑन, that is AB + BC + CA and AB + BC + CA. I have arranged it, and now you can see in third column में AB + BC + CA कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो AB + BC + CA एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 1 1। तो टेकिंग AB + BC + CA कॉमन फ्रॉम C3। और जैसे ही हमने इस कॉमन ले लिया, वी कैन सी दिस इज दिस फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम में फिर से ये सेम हो गए हैं, आइडेंटिकल हो गए हैं। और आइडेंटिकल हो गए हैं तो वी नो द प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज विदाउट एक्सपेंशन। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज x + y, y + z, z + x and zxy 1 1 1 this equals to 0. Here we have to prove this is equals to 0. Then again we have to think over it. हमें इसको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करें। तो यू कैन सी यार, अगर हम इसमें R1 को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, R1 को अगर हम चेंज करें, R1 टेंस टू R1 + R2, तो R1 + R2, पहले हम C1 + C2 कर रहे थे या C3 + C1 कर रहे थे, व्हाटएवर। तो यहाँ पर आप रोज़ में देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड करते हैं तो x + y + z बनेगा, ये भी x + y + z बन जाएगा, और ये भी एलिमेंट भी x + y + z बन जाएगा। और हम इस x + y + z को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो वी विल डू द सेम स्टेप्स। हमने क्या किया, R1 को चेंज कर दिया, R1 टेंस टू R1 + R2। अब चेंज करते हैं, हमारे पास क्या बन गया, दिस इज x + y + z, यहाँ गया, यहाँ पर भी x + y + z, और सेम थर्ड एलिमेंट। अब x + y + z वी कैन टेक कॉमन, टेकिंग x + y + z कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लिया। तो जैसे कॉमन निकल गया, व्हाट लेफ्ट बिहाइंड 1 1 1। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो। अब फर्स्ट रो और थर्ड रो हमारे पास फिर से आइडेंटिकल हो गई है, तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, विदाउट एक्सपेंशन वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल प्रूव करनी है। तो व्हाट वी विल डू हियर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि दिस इज अ नाउ टिपिकलिटी लेवल हैव स्टार्टेड, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू हियर, R1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं B से, और R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं C से। अगर R1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉलम को अगर आप देखोगे ABC आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ABC, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम के ABC और ABC हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यू कैन सी व्हाट वी हैव डन हियर, दैट इज सेम मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट में R1 में A का मल्टीप्लाई किया, R2 में B का मल्टीप्लाई किया, R3 में C का मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही हम डिवाइड भी करेंगे। दैट इज़ 1/ABC से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ABC अंदर मल्टीप्लाई हो गए, A का मतलब A मल्टीप्लाई हो गया R1 से, B मल्टीप्लाई हो गया R2 से, एंड C मल्टीप्लाई हो गया R3 से। मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर मैंने रीज़न दिया हुआ R1 R2 आर आइडेंटिकल, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई ABC रेस्पेक्टली, सो डिवाइडेड बाई ABC, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। नाउ यू कैन सी यार ABC हम इसमें से
सेकंड कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। ए बी सी हम फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेंगे दिस इज़ बी सी सी ए बी, और यहाँ पर 1 1 1 हमारे पास आ गया। हमने ए बी सी कॉमन कहाँ से लिया, C1 एंड C2 टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों में से कॉमन ले लिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हमने थर्ड कॉलम को चेंज किया। थर्ड कॉलम को हमने चेंज किया। थर्ड कॉलम को कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, C3 टेंस टू C3 प्लस C1। अगर हम ये C1 को इसमें ऐड कर देंगे दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देन व्हाट हैपन हियर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है सेम हो गए। अब सेम हो गए तो हम इस थर्ड कॉलम में से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो हमने वही किया, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3। अब यहाँ पर भी 1 1 हो गया, थर्ड कॉलम भी हमारा 1 1 हो गया, सेकंड कॉलम भी हमारा 1 1 हो गया। नाउ यू कैन सी द थर्ड एंड द सेकंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब C2 एंड C3 आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई एंड टोटल आंसर विल बी 0। और हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 आएगी, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। तो यू हैव सीन सम एग्जाम्पल्स। अभी इन एग्जाम्पल्स में हम कर क्या रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स में हम रो या कॉलम के ऑपरेशंस लगा रहे हैं। उन ऑपरेशंस को इस तरह से फॉलो करा रहे हैं कि कोई ना कोई हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मिल जाती है, और वो आइडेंटिकल वाली हो गई या 0 वाली प्रॉपर्टी हो गई, कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, और उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स। ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका ऑर्डर में दे दिया हुआ है ऑड ऑर्डर, और ऑड ऑर्डर है मतलब n की वैल्यू ऑड है, मतलब या तो ये 3 है या तो ये 5 है ऑर्डर इसका, या तो इसका ऑर्डर 7 है, लाइक दिस। देन वी हैव टू नो द डिटरमिनेंट। जब भी हमारे पास कोई भी स्क्यू मैट्रिक्स होगी, स्क्यू मैट्रिक्स ओनली, और वो भी कौन से, ऑड ऑर्डर के, तो उसकी डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। हाउ, तो लेट अस सपोज ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स। अगर स्क्यू मैट्रिक्स है देन व्हाट हैपन, द डिटरमिनेंट इसकी अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स विल बी माइनस ऑफ ए, वी नो वेरी वेल। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, दोनों की हमने डिटरमिनेंट ले ली, वी नो डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी पता है कि इसका ऑर्डर n है। अब ऑर्डर n है, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि अगर k से मल्टीप्लाई हो गया किसी हमारे पास, देन k टू पावर n इंटू ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ होगा, दिस इज माइनस माइनस नॉट माइनस, दिस इज -1 टू पावर n हो गया, और -1 टू पावर n इज अ ऑड है, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव ही होगी। और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कि ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी अपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में। इन दोनों प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि माइनस को हमने किस तरह से चेंज किया, माइनस को हमने लिखा -1, और -1 बाहर कैसे आएगा, इस प्रॉपर्टी से बाहर आएगा -1 टू पावर n, क्योंकि उसका ऑर्डर हमें n दिया हुआ है ऑलरेडी, और n बाहर आ गया। अब n हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। और इधर डिटरमिनेंट अगर इसकी निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए की डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी नो दिस प्रॉपर्टी, दैट इज इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल होती है। डिटरमिनेंट ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास ये आ गया। अब ये माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए इस साइड गया, ट्रांसपोज कर देंगे 2a हो गया, एंड हैंस दिस इज इक्वल्स टू 0, सो द डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0। हैंस वी हैव शोन हियर द स्क्यू मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, और उस स्क्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारे पास ऑड है, देन उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड वी हैव टू लर्न दिस रिलेशन डायरेक्टली, दैट स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n odd order, that is determinant a equals to 0. Now see the next example. This is prove that this is equals to x y. अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इसकी वैल्यू x y हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 0 वाली कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं मिल रही। तो हमें यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, इस तरह से हमें चेंजेस करनी है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकें। एक्सपेंड करने के लिए भी हमें एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है।
तो उसको अब करने के लिए हमें क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम के एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स हमको ज़ीरो करने होते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पर। तो मैंने चेंज कैसे किया, हमने चेंज किया C2 टेंस टू C2 माइनस C1। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस C1 को माइनस कर दिया C2 से, C2 चेंज कर रहे हैं और C3 को चेंज कर रहे हैं। ये 1 इससे माइनस होगा, अगर माइनस हो गया ये 1 इससे जाकर 0 हो गया, ये 1 इससे माइनस हो गया 0 हो गया। एंड 1 1 1 हमने तीनों C2 में से माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 0 x 0। और ये 1 1 जो फर्स्ट कॉलम है हमने C3 से भी माइनस कर दिया, 1 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर y बच गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम इसको फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट हमारे पास 0 हो चुके हैं, यू कैन सी ऑलरेडी। दिस इज 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो अब हम इसे किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे और हमें 1 के अलॉन्ग ये एलिमेंट मिलेंगे, बिकॉज जो एलिमेंट इस 0 के अलॉन्ग मिलेंगे उसकी वैल्यू और इस 0 के अलॉन्ग दूसरे 0 के अलॉन्ग मिलेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। तो हमें इस 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, दैट्स इट x इंटू वाई। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर। Now see the next example. Then we have to show that x y z, x square y square, z square, x cube y cube, z cube, this is equals to this, and we have to prove this. अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से, x y z सबसे पहले कॉमन है, 0 नहीं है यहाँ पर वैल्यू, हमें इवेल्युएट करना, हमें ये शो करना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब x y z हमें तो दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास x कॉमन है, सेकंड कॉलम में y कॉमन है, एंड थर्ड कॉलम में हमें z कॉमन है। तो हम यहाँ पर से x y z क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने पहले वही किया, तो फर्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, दैट इज x y z वी हैव टेकन कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। हमने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 1 1 x y z एंड सो ऑन। यहाँ से एक x निकल गया, इसमें से एक x, इसमें से एक x निकल गया। अब यू कैन सी दिस इज 3 1s इन फर्स्ट रो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करूँगा, मतलब C2 के फर्स्ट एलिमेंट को और C3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे हम इसको, अगर हम इस C1 को इस C2 में से माइनस कर दें और इस C1 को इस C3 में से माइनस कर दें, तो C2 के ये जो टर्म्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये और फर्स्ट एलिमेंट ये 1, ये हमारे 0 हो जाएंगे। तो हम ऑपरेशन यही लगाएंगे, C2 को मैंने चेंज किया C2 माइनस C1 एंड C3 को हमने चेंज किया C3 माइनस ऑफ C1। तो व्हाट हैपन, अब ये 0 0 0 हो गए दोनों हमारे, ये दोनों एलिमेंट 1 इन दोनों में से माइनस हो गया, अब x इन दोनों में से माइनस होगा, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, एंड x स्क्वायर इसमें से y स्क्वायर से माइनस होगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड z स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो गया, z स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये एलिमेंट आ गया। नाउ यू कैन सी, अगर हम सेकंड कॉलम को देखें, सेकंड कॉलम में तो y माइनस z, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लग सकती है, तो y माइनस एक्स इस कॉलम में से कॉमन हो सकता है, और z माइनस एक्स इस कॉलम में से कॉमन हो सकता है। आप देख सकते हो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स वी हैव टेकन कॉमन फ्रॉम द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट हैपन, यहाँ पर 1 1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास y प्लस एक्स एंड z प्लस एक्स एलिमेंट्स आ गए। नाउ यू कैन सी, अब फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट हमारे 0 हो चुके हैं, फर्स्ट रो के अगर 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो नाउ वी कैन एक्सपेंड इट, हम इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, फिर से हमारे पास 1 के लॉन्ग ही आंसर आएगा, दैट इज़ x y z, ये हमारी टर्म वैसी रह गई। अब हम R1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो कट जाएंगे और ये दीज 4 एलिमेंट्स आर लेफ्ट, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस इज z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। एंड x कैंसिल आउट, x कैंसिल हो गया, z माइनस वाई आ गया। लेकिन अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास आंसर क्या है, दिस इज x y z, ये हमारे पास आ रहा है, x y z आ रहा है, यस x y z आ रहा है। x माइनस वाई की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस एक्स आ रहा है, मतलब माइनस साइन की डिफरेंस आ गया, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो। अब नेक्स्ट टर्म हमारे y माइनस जेड आ रहा है, अब यहाँ पर z माइनस आ रहा है, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिए, प्लस हो गया, और हमारे पास चेंज होकर क्या टर्म्स बन गई, x माइनस वाई और y माइनस जेड, एंड z माइनस एक्स इज ऑलरेडी सेम गिवन है हमारे पास। So students, you have seen I have used these properties and identities of the determinant in the different questions. So I hope you understood this topic and try to solve this type of question. I will assign an assignment to you with this. Thank you. Have a nice day, student. God bless you.